दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। इस वर्ष सोमवती अमावस्या की तिथि बहुत ही उत्तम संयोग में आ रही है। मई के महीने में इस साल की पहली सोमवती अमावस्या पड़ने जा रही है। इस दिन विवाहित महिलाओं द्वारा व्रत रखने और शिवजी एवं माता पार्वती की पूजा करने का खास महत्व होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही सोमवती अमावस्या पर पीपल के पेड़ की पूजा करने का भी विधान होता है। इस साल सोमवती अमावस्या के साथ साथ वट सावित्री का भी संयोग बना है, जिससे सोमवती अमावस्या और वट सावित्री व्रत का महत्व कई गुना बढ़ गया है, जो सुहागन महिलाओं को उत्तम सौभाग्य प्रदान करने वाला है। शास्त्रों में विधान है कि सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहा जाता है। इस दिन का हिंदू धर्म में खास महत्व होता है। सोमवती अमावस्या पर किसी पवित्र नदी में स्नान और दान करने की मान्यता होती है। साथ ही इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और शिवजी एवं माता पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं। सोमवती अमावस्या पर विवाहित महिलाओं द्वारा पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करने का भी खास महत्व होता है। मान्यताओं और शास्त्रों के अनुसार इस दिन पूजा पाठ करने, स्नान और दान करने से व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आती है और मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है। सोमवती अमावस्या के व्रत पूजन से सुहाग की उम्र लंबी होती है और पति पत्नी के बीच स्नेह एवं प्रेम में वृद्धि होती है। सोमवती अमावस्या की पूजा विधि: प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं और गंगा जल अर्पित करें। वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करें और ओम नमः शिवाय या ओम वैष्णवे नमः का जाप करें। पीपल को कच्चा दूध, जल, हल्दी और चावल अर्पित करें। अंत में हाथ जोड़कर परिवार की सुख समृद्धि और शांति के लिए प्रार्थना करें। पितृ तर्पण और दान का महत्व: इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण करना चाहिए और दान भी देना अत्यंत शुभ माना जाता है। गाय को चारा खिलाना, गरीबों को भोजन कराना और कपड़े, धन का दान करना, चींटियों को भोजन कराना पुण्य कार्य होता है। सोमवती अमावस्या की कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार में पति पत्नी और उनकी पुत्री रहती थी। उनकी पुत्री बेहद संस्कारी और गुणवान थी, लेकिन गरीबी के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन एक साधु महाराज उनके घर पधारे और उस कन्या के सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे लंबी आयु का आशीर्वाद दिया, लेकिन यह भी बताया कि उसके साथ में विवाह का योग्य नहीं है। यह सुनकर ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछा। साधु महाराज ने बताया कि उनके गांव में कुछ दूरी पर एक सोना नाम धोबन रहती थी, जो बहुत ही धर्मपरायण और संस्कारवान है। यदि उनकी पुत्री उसकी सेवा करे और वह महिला विवाह के समय अपने मांग का सिंदूर कन्या की मांग में लगाए तो वह विवाह का योग बन सकता है। ब्राह्मणी ने अपनी बेटी को उस धोबिन की सेवा करने के लिए कहा। अगले ही दिन से वह कन्या प्रातः उठकर सोना धोबिन के घर जाकर काम करने लगी और धोबिन के उठने से पहले ही वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि सुबह सुबह घर का सारा काम कौन करता है। बहू ने बताया कि उसे लगा कि आप ही सुबह उठकर सारा काम करती हैं। इसके बाद दोनों सास बहू ने निगरानी शुरू की। कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा कि सुबह सुबह एक कन्या मुंह ढककर उनके घर आकर सारा काम करती है। एक दिन जब कन्या जाने लगी तो सोना धोबिन उससे पैरों में गिर पड़ी और पूछा कि वह कौन है और ऐसा क्यों कर रही है। कन्या ने साधु महाराज द्वारा बताई गई सारी बात बता दी। सोना धोबिन उसकी मदद के लिए तैयार हो गई। उसने अपनी मांग का सिंदूर कन्या की मांग में लगाया, लेकिन उसी समय धोबिन के पति की मृत्यु हो गई। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। सोना धोबिन ने 108 बार पीपल की पेड़ की परिक्रमा की और ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर जल ग्रहण किया। उसके ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में जान आ गई। तभी से सोमवती अमावस्या का यह व्रत प्रसिद्ध हो गया।
दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।